दोस्तों, हम सब में वो कैपेबिलिटी है नई इनोवेशन करने की, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम सोचते हैं कि यार नया आइडिया कहां से लाएं। तो आज मैं आपको आइडिया हेक्सागन के बारे में बताऊंगा, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है नए आइडियाज ढूंढने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। मान लीजिए कि आप कोई आइडिया देखते हैं एक्स, तो इससे नया आइडिया कैसे जनरेट हो सकता है। आइडिया हेक्सागन में सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सोल्यूशन है तो उसे कहां कहां पे अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इंजीनियर्स को पता चला कि अगर किसी भी रेजिस्टर में हम करंट पास करें तो उसमें जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होती है। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन जब ये प्रिंसिपल आया तो इस सिंपल प्रिंसिपल पे बहुत सारी इनोवेशंस हुई। जैसे कि उस वक्त किसी ने सोचा, अच्छा अगर इससे हमें गर्मी मिल सकती है तो क्यों ना इससे हम हीटर बना लें, और उन्होंने इस आइडिया से लाखों रुपए कमाए। फिर किसी ने सोचा कि जब ये हीटर बन ही गया है तो क्यों ना इसे पानी में डाल के पानी गर्म कर दें, और इससे इमर्जन रॉड बन गई। उसके बाद कोई और इंसान आया और उसने सोचा, यार इससे तो किसी को करंट लग सकता है, क्यों ना इसे डब्बे में डाल के एक वाटर गीजर बना लें, और उस वक्त ये भी एक नई इनोवेशन थी। फिर उसके बाद कोई आया, उसने सोचा क्यों ना इस हीटिंग एलिमेंट के पीछे एक पंखा लगा दिया जाए और हवा को गर्म कर दिया जाए, इससे हमें हॉट एयर ब्लोअर्स मिल गए। उसके बाद कोई और इंसान आया, उसने सोचा यार घर में लेडीज को बाल सुखाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत टाइम लगता है, क्यों ना इसी चीज को छोटा करके हेयर ड्रायर बना दिए जाए। और इस स्ट्रैटेजी से एक बेसिक लॉ को यूज करके हमने बहुत सारी इनोवेशंस कर दी, आइडियाज जनरेट कर दिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है कि अगर आपके पास किसी एक फील्ड से आइडिया है एक्स, तो आप उसको दूसरी फील्ड के आइडिया वाई के साथ कंबाइन कर सकते हो, और जितनी ज्यादा ये दोनों फील्ड एक दूसरे से डिफरेंट होंगी उतनी इनोवेशन आपके आइडिया में होगी। इस स्ट्रैटेजी का परफेक्ट एग्जांपल है इंटरनेट। अर्ली 1990s में जब इंटरनेट आया तो लोगों ने इस कंप्लीटली न्यू फील्ड को सारी पुरानी फील्ड के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रोसेस में बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज आए जिसने करोड़ों की कंपनीज को भी जन्म दिया। जैसे कि एक चिट्ठी को सेंड करना, उसमें इंटरनेट जोड़ के ईमेल की कंपनीज बनी, बुक्स को इंटरनेट के साथ जोड़ के ई बुक्स बनी, और जब सॉन्ग्स को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया तो करोड़ों की कंपनियां, म्यूजिक वर्ल्ड, प्लैनेट एम तबाह हो गई और नई कंपनीज का जन्म हुआ। वैसे ही अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेट के बाद क्या आएगा, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका परफेक्ट एग्जांपल है ओला और उबर कैब्स, जिससे हमने थिंग, जो कि इस केस में कार है, उसे इंटरनेट से जोड़ दिया है, और एक ऐप के बटन को प्रेस करके टैक्सी ड्राइवर के साथ अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स शेयर कर सकते हैं। और इस आइडिया ने पूरी टैक्सी मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि टैक्सी के अलावा बाकी थिंग्स को भी क्या हम इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं? यानी आपकी केटल, आपका गीजर, आपके घर की लाइट्स, आपकी कॉफी मेकर, इन सब को इंटरनेट के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि ये खुद के डिसीजंस लें। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बाकी फील्ड्स के साथ जोड़ा जा सकता है, और लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया के नेक्स्ट बिलियनियर्स, नेक्स्ट स्टीव जॉब्स, नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग, नेक्स्ट सर्गे ब्रिन, लैरी पेज, वो इन्हीं फील्ड से बनेंगे। तो अगर आप भी इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड के साथ जोड़ के नए इनोवेटिव आइडियाज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और शायद एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है एक्स, तो आप एक टीनेजर की तरह बिल्कुल उस आइडिया के ऑपोजिट सोचो जो कोई भी नहीं सोच रहा। जैसे कि 1968 से पहले जब भी कोई हाई जंप करता था तो पहले वो अपनी एक टांग उठाता था, फिर दूसरी टांग, और फाइनली नीचे देखते हुए जंप करता था, जिसे स्ट्रैडल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फॉसबरी, एक टीनेजर, उसे ये मेथड बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा यार क्यों ना मैं इस पूरे प्रोसेस को उल्टा कर दूं, और उसने ऐसा ही किया। जब भी वो जंप करते तो बार की तरफ पीठ करते हुए, नीचे देखने के बजाय ऊपर देखते हुए जंप करते। और 1968 में फॉसबरी ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया और पूरी हाई जंप की टेक्निक को चेंज कर दिया, और इस टेक्निक को अब हम फॉसबरी फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। That first day when I was changing my technique, I was not out to change the world. I'm just trying to get over the bar and stay on the track team. इस स्ट्रैटेजी के दो और परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ऑगस्ट रश मूवी में
इवान टेलर 11 साल का लड़का गिटार को तबले की तरह बजाता है। इसका दूसरा एग्जांपल है इलॉन मस्क। इलॉन जब अपनी नई रॉकेट की कंपनी स्पेस एक्स खोलने जा रहे थे तो उनके फ्रेंड ने उन्हें पूरे 1 घंटे की रॉकेट की वीडियोस दिखाई जो लॉन्च भी नहीं कर पा रहे थे और उन्हें कहा कि ये बहुत ही खराब आइडिया है। लेकिन इलॉन ने ना सिर्फ एक सक्सेसफुल रॉकेट की कंपनी खोली बल्कि दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट बनाया जो वापस धरती पे आके वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है एक्स तो आप नया आइडिया प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें कोई एडजेक्टिव यूज करके, जैसे कि फास्टर, बेटर, चीपर। फॉर एग्जाम्पल आजकल के सारे सेल फोन्स, लैपटॉप्स इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके नई इनोवेशंस कर रहे हैं, जैसे कि प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड इंक्रीज करना 1.7 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, रैम इंक्रीज करना, रोम इंक्रीज करना। वैसे ही हम और भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी। अगर हम आजकल के रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स की बात करें तो उसमें 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है। ज्यादा स्टार का मतलब है ज्यादा एफिशिएंसी, यानी वो कम पावर यूज करेगा उतनी ही परफॉर्मेंस देने के लिए और आपका बिजली का बिल उतना ही कम आएगा। वैसे ही हम नए आइडियाज जनरेट करने के लिए पुराने आइडियाज में नए एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, सोशल, पर्सनलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, अडेप्टिंग, ओपन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है तो उसे कितनी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले एक फोटो शेयरिंग ऐप आई थी फ्लिकर, तो उसमें अगर हम ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो हम एक वीडियो शेयरिंग ऐप बना सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये आइडिया किसी ने पहले ही एक्सप्लॉइट कर दिया है और यूट्यूब बन चुकी है। फ्लिकर बिकी थी कुछ $1 मिलियन में, लेकिन यूट्यूब 1.6 बिलियन डॉलर्स में। दोस्तों ये आइडिया हेक्सागन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में, अपनी कंपनी में, घर में, इवन अपने रिलेशनशिप्स में। दोस्तों ये आइडिया हेक्सागन दिया था मिस्टर रमेश रस्कर ने, जो कि MIT में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अगर आप उनके और आइडियाज देखना चाहते हैं तो आप YouTube में उन्हें सर्च कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।